औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर 13 है। आज हम इंशाअल्लाह ज़मीर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ज़मीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़मीर, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ज़मीर कहते किसे हैं। ठीक है ना। ज़मीर ये वो लफ्ज़ होते हैं जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज़ों को ज़मीर कहा जाता है। इस ज़मीर की जमा होती है, यानी बहुवचन होता है ज़मायर। ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप बोल रहे हैं जैसे अली जा रहा है। ठीक है ना। अब अली को आप हटा के अगर आप कहें वो जा रहा है, ठीक है ना, तो आपने इसम वहाँ से हटा दिया और उसकी जगह ज़मीर इस्तेमाल कर दी, जिन्हें आप इंग्लिश में बोलते हैं जैसे ही, शी, वी, यू, दे, आई। ये सब क्या है? ये ज़मीर है। ठीक है ना। जिस तरह से इंग्लिश में आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इसी तरह से अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है इनका, जिन्हें हम ज़मीर बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। सही है। अब ये एराबी हालत के एतबार से भी अलग अलग होती हैं, ये भी आप ध्यान रखें। यानी हालत रफ़ा वाली ज़मीर अलग होती हैं और हालत नसब और जर वाली ज़मीर अलग होती हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये हालत नसब, हालत जर, हालत रफ़ा, ये तो आपका पीछा कभी छोड़ने वाले हैं नहीं। ठीक है ना। तो इन्हें आप ये ना सोचें कि बस एक बार पढ़ लिया और कहानी ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं है। एराब हमेशा अपना पक्का रखना है। ये सब एराबी के अंतर्गत आते हैं ना, एराब के चैप्टर में आते हैं। ये हालत रफ़ा, हालत नसब, हालत जर। ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ज़मीर के एतबार से भी ये चेंजिंग होती हैं, इनमें चेंजिंग होती है इनमें। ठीक है। अजान हो रही है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं।
चलिए अजान हो गई, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ज़मीर के बारे में हम बात कर रहे थे। ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ सीता जा रही है, सीता जा रही है, ठीक है ना। अब मैं अगर सीता हटा कर यहाँ से इसकी जगह ज़मीर रखूँ तो आप इस तरह से बोलेंगे कि वह जा रही है, वह जा रही है, ठीक है ना। तो ये लफ्ज़ जो यहाँ पर आया ये वह, ठीक है ना। तो इस्म की जगह ये जो लफ्ज़ आया ये ज़मीर कहलाता है, सिंपल सी बात, ठीक, समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ज़मीर जो होती हैं ये एराब के हवाले से भी मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है ना। हालत रफ़ा की ज़मीर अलग होती हैं और हालत नसब और जर की ज़मीर अलग होती हैं। तो पहले हम हालत रफ़ा वाली ज़मीर देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम टॉपिक दे देते हैं इसे ज़मीर हालत रफ़ा वाली। तो अब हम एक काम करते हैं, इन ज़मीर का एक चार्ट बना लेते हैं। एक चार्ट हम हालत रफ़ा वाली ज़मायर का बना लेंगे और एक चार्ट हम हालत नसब और जर वाले ज़मायर का बना लेंगे, ठीक है ना। इन दो चार्ट को हम याद कर लेंगे। अगर ये दोनों चार्ट हमने याद कर लिए तो इंशाअल्लाह आपको ज़मीर के मामले में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अरबी ज़ुबान में, ठीक है ना। और दूसरी बात, ज़मीर के बिना आप कुरान को समझ ही नहीं सकते। तो ज़मीरों को पक्का करना, अच्छी तरह से याद करना ये बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रख लें। और ये चार्ट जो मैं आपको अब बनाने वाला हूँ, ठीक है ना, कम से कम आप इन्हें 10-10 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितना ज़्यादा लिख सकें इतना ज़्यादा लिखें कि बिल्कुल आपके ये जहन में एकदम फिट बैठ जाए कि कौन सी ज़मीर किसके लिए होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब ज़मीर की तरफ। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये हम ज़मीर हालत रफ़ा वाली बना रहे हैं, ये अदद के हिसाब से भी अलग अलग होती हैं। वाहिद के लिए अलग होती हैं और मुसन्ना के लिए अलग होती हैं और जमा के लिए अलग होती हैं, ठीक है। वाहिद, मुसन्ना, जमा। अब मैं लिख देता हूँ ज़मीर आपको। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंता, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु।
ये टोटल 14 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 होती हैं। ठीक ना। अब इन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। ये सब वाहिद वाली ज़मीर हैं, वाहिद के लिए। ठीक है ना। ये सब मुसन्ना के लिए हैं, ये सब जमा के लिए हैं। ठीक है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनो। ठीक है। तो ये वाली जो होती है ये मुज़क्कर के लिए होती है, यानी मेल के लिए। मेल के लिए यहाँ पे एम बना देता हूँ मैं ताकि आपको ध्यान रहे। ये मुअन्नस के लिए होती हैं, यानी फीमेल के लिए। फिर ये मुज़क्कर के लिए होती हैं, यानी मेल के लिए। और फिर ये मुअन्नस के लिए होती हैं, यानी फीमेल के लिए। और ये दोनों जो होती हैं लास्ट वाली, ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए होती हैं। मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है। हुआ, हुमा, हुम, ये तीनों मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए। हिया, हुमा, हुन्ना, ये तीनों मुअन्नस के लिए। फिर अंता, अंतुमा, अंतुम, फिर ये मुज़क्कर के लिए। फिर अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, फिर ये मुअन्नस के लिए। फिर अना, नहनो, ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है ना। ये वाली दोनों और ये वाली दोनों, ठीक है ना, ये वाली दोनों और ये वाली दोनों और ये वाली एक जो बची, ठीक है ना, ये होती है थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन किसे बोलते हैं। गायब, गायब की ज़मीर इन्हें, यानी उस बंदे के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, दो बंदे जो मौजूद नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे ही, शी, दे, ठीक है ना, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। और ये जो होती हैं ये दोनों, ये होती हैं सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है। और ये जो होती है ये होती है फर्स्ट पर्सन के लिए। अना और नहनो, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होती हैं। फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन के लिए होती हैं। ठीक है ना। थर्ड पर्सन मेल वाहिद के लिए, मुसन्ना के लिए, जमा के लिए। अब कैसे इस्तेमाल करते हैं। हुआ का मतलब होता है वह, ठीक है ना, वह, यानी वह, वो दोनों, वो सब, यानी तीनों मुज़क्कर। फिर यही चीज़ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे। वह दोनों, वो सब, ठीक है ना। फिर अंता ये होती है यू के लिए, यानी तुम दोनों, तुम सब, ठीक है ना। फिर ये मुअन्नस के लिए तुम दोनों, तुम सब। फिर अना, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, यानी मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। अना यानी आई, और नहनो, अना का मतलब होता है मैं, ठीक है ना, और नहनो यानी हम, यानी वी। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ रख दूँ, गया, गया, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, गया। तो अब अगर इसके साथ हम ये थोड़ा सा टच करके देखें ताकि हमें समझ में आ सके। हुआ यानी वो गया, वो दोनों गए, वो सब गए,
वो गई, वो दोनों गए गई, वो सब गई, तू गया, तुम दोनों गए, तुम सब गए, तू गई, तुम दोनों गई, तुम सब गई, मैं गया, मुज़क्कर या मुअन्नस कोई सा भी, और हम गए। ठीक है ना। एक मिसाल समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपको समझा सकूँ सही तरह से। ठीक है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनो। ठीक है। जैसे अब हम जैसे बोलते हैं मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम ये ज़मीर ले आएंगे तो वो हुआ मुस्लिमुन, यानी वो मुस्लिम है। हुआ मुस्लिमुन, हुआ काफिरुन, हुआ काजिबुन, हुआ सादिकुन, हुआ साबिरुन। ठीक है ना। इस तरह से आप ये इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है। अब आप मुसन्ना में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हुमा, ठीक है ना। तो हुमा में फिर पहले आपको मुस्लिमुन का भी मुसन्ना बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। और मुस्लिमुन का मुसन्ना आप हालत रफ़ा में ही बना सकते हो, आपको पता है, हालत नसब और जर में ही बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम कौन से में बनाएंगे? हालत रफ़ा में। क्यों? क्योंकि ये ज़मीर जो हैं, ये जो ज़मायर हैं, ये हालत रफ़ा वाले हैं। तो मुस्लिमुन का मुसन्ना क्या बन जाएगा? मुस्लिमाने। तो यहाँ हम जोड़ देंगे फिर हुमा मुस्लिमाने, यानी वो दोनों मुसलमान हैं। ठीक है ना। ऐसे ही फिर जमा का हम इस्तेमाल करेंगे तो मुस्लिमुन को पहले हमें जमा बनाना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखें। और जमा कैसे बनता है? हालत रफ़ा में, आपको पता ही है, इसका हो जाएगा मुस्लिमूना। तो आप जोड़ देंगे हुम मुस्लिमूना, हुम मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान हैं। इसका ये मतलब हो जाएगा। ये ज़मीर आप बल्कि एक काम करें, ये लिख के अपने बेड पे लगा लें। ठीक है ना। अपना जहाँ आपका बेड हो उसकी दीवार पे चिपका लें, ताकि उठते बैठते आपकी निगाह इन पे पड़ती रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। तो हम मुस्लिमुन, मुस्लिमुन का जमा बनाए मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। ये हालत रफ़ा में हमने जमा बनाया है। हालत नसब और जर में भी बना सकते हैं हम, लेकिन हालत रफ़ा में हमने क्यों बनाया? क्योंकि हम इसके साथ ज़मीर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हालत रफ़ा वाली कर रहे हैं। और यहाँ पे आप डाल दीजिए हुम, देखिए हुम मुस्लिमूना, यानी वो सब मुसलमान हैं। इसी तरह से आप मुअन्नस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपको ये मुस्लिमून को पहले ऑफ कोर्स मुअन्नस बनाना पड़ेगा ना आपको, फीमेल। और फीमेल कैसे बनाते हैं आपको पता है, गोल ता लगा के, ज़बर बढ़ाओ, गोल ता लगा दो। तो उसके बाद फिर ऐसे ही आप हिया मुस्लिमातुन, हिया मुस्लिमाताने, उस हुमा मुस्लिमाताने, हुन्ना मुस्लिमातुन, वो सब औरतें मुसलमान हैं। ठीक है ना। ऐसे फिर अंता अगर हम जोड़ेंगे मुस्लिमुन में तो क्या हो जाएगा? क्या मीनिंग निकलेगा इसका? अंता मुस्लिमुन, तू मुसलमान है। अंता मुस्लिमुन, तू मुसलमान है। ठीक है ना। दो के लिए हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि तुम दोनों मुसलमान हैं, तुम दोनों मुसलमान हो। तो अंतुमा मुस्लिमुन का भी मुसन्ना बना देंगे। ठीक है ना। अब आपको पता चल रहा होगा इस बात का, जो आप पहले सोचते थे कि यार ये क्या है, जमा बनाने की क्या ज़रूरत है, मुसन्ना बनाने की क्या ज़रूरत है। अब आपको इस चीज़ का एहसास हो रहा होगा कि किस तरह से रूल्स इसमें चलते हैं। ठीक है ना। अब जिस तरह की आप ज़मीन लेकर आएंगे उसी तरह से आपका बाकी का मटेरियल जो होगा वो भी चेंज होगा। ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब आप पढ़ चुके हो। ठीक है ना। तो मुसन्ना बनाना, जमा बनाना वो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तो अंतुमा जो है वो मुसन्ना है, तो उसके लिए हम मुसन्ना वाला लेकर आएंगे। तो मुस्लिमान, अंतुमा मुस्लिमान, तुम दोनों मुसलमान हो। अंतुम मुस्लिमूना, तुम सब मुसलमान हो। अंतुम जमा के लिए ना,
अंतुम मुस्लिमूना, तुम सब मुसलमान हो। इसी तरह ये हम फीमेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अंती, इसमें और इसमें सिर्फ एक ज़बर का फ़र्क है, यहाँ पे ज़बर है, यहाँ पे ज़ेर है, बाकी सेम है। ये अंता है, ये अंती है। अंता मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अंती फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अंती मुस्लिमातुन, तू मुसलमान है। अंतुमा मुस्लिमाताने, तुम दोनों मुसलमान हो। ये फीमेल के लिए बात हो रही है, मुअन्नस के लिए। अंतुन्ना मुस्लिमातुन, तुम सब मुसलमान हो, फीमेल के लिए, ठीक है। फिर अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसे? अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ। अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ। फिर यहाँ पे नहनो यानी वी, हम, ठीक है ना। नहनो जमा है तो मुस्लिमुन का जमा बनाना पड़ेगा आपको। नहनो मुस्लिमूना, हम मुसलमान हैं। ये समझ में आ गए आपके? नहनो मुस्लिमूना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो मैंने आपको पहले कुछ लफ्ज़ दिए थे, जैसे मुस्लिमुन, काज़िबुन, सादिकुन, काफिरुन, मोमिनुन, मुनाफिकुन, ठीक है ना, वारिसुन, जालिमुन, मुजरिमुन, राजिउन, सालिहुन, सादिकुन, वो सारे लफ्ज़ जितने भी आपके पास थे उन सब पे आपको ये ज़मीर इस्तेमाल करके देखनी है, ठीक ना। ये आपका होमवर्क रहेगा आज का, ठीक है। ये ज़मीर एक बार से ध्यान रख लें, और वो जो लफ्ज़ अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको लिखवा दूंगा, यहाँ पे तो जगह नहीं है, ठीक है। चलिए मैं उधर लिखवा दूंगा आपको। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनो। कम से कम इसका तो एक रिदम बना लें अपनी ज़ुबान पे, ठीक है ना। कम से कम 10 बार 20 बार सुबह शाम डेली। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनो, ठीक है। बोलते रहें तो ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अपने जहन में ये भी रखें कि हुआ किसके लिए वाहिद है, हुमा मुसन्ना है, ठीक है ना, वाहिद मुसन्ना जमा। ये जब आप पहले तो आप एक काम करें, लिखें, इन्हें सबको लिख के प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या हरकत आ रही हैं। उनको जब आप लिखेंगे बार बार तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, हरकत लगाने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, ठीक है। और लिखने के बाद फिर 10-12 बार सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिले, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनो, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनो। ऐसे ही आप ये बोलते रहें, इंशाल्लाह ये आपके याद हो जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे हालत रफ़ा वाली ज़मीर की, तो ये हालत रफ़ा वाली हमारी ज़मीर थी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़े लफ्ज़ दे देता हूँ ताकि आप इनके साथ उन लफ्ज़ों की प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास वो होंगे, लेकिन दोबारा से मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप ज़मीर के साथ पूरी प्रैक्टिस कर सकें। जितने भी ज़मीर हैं इनके साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। जल्दी जल्दी में ये आप लिख देता हूँ यहाँ पे ये लफ्ज़, बल्कि आपको मुस्लिमुन, काफिरुन, मुनाफिकुन, मोमिनुन, जालिमुन, मुजरिमुन, काज़िबुन, सादिकुन,
सालिहुन, साबिरुन, वारिसुन, राजिउन, आबिदुन, खालिदुन। ठीक है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लफ्ज़ हो गए। मैं समझता हूँ काफ़ी है 14 लफ्ज़। आपको ये 14 लफ्ज़ उस पूरे चार्ट में निकालने हैं, ठीक है ना। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंते, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। जो हालत रफ़ा वाली ज़मीर है आपको उस सब में निकाल लेना है। और जो जो ज़मीर चेंज होती रहेगी अदद के लिहाज से, उसी हिसाब से ये भी चेंज होते रहेंगे, ठीक है ना। अगर वाहिद की ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हो तो वाहिद आते रहेंगे, मुसन्ना की ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुसन्ना बनता रहेगा इन सबका। और अगर जमा की ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हो तो जमा बनता रहेगा, ठीक है ना। फिर उसका भी ध्यान रखना है मुज़क्कर और मुअन्नस का, ठीक है ना। अगर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुअन्नस बनाने के बाद फिर इन्हें मुसन्ना, जमा, वाहिद जो भी बनाना उसके बाद बनाना। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपके मुस्लिमुन, काफिरून, मुनाफिकुन, मोमिनुन, जालिमुन, मुजरिमुन, काजिबुन, सादिकुन, सालेहुन, साबिरुन, वारिसुन, राजिउन, आबिदुन, खालिदुन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थी आपकी हालत रफ़ा वाली ज़मीर, ठीक है। इंशाल्लाह कोई इतनी भारी बात नहीं है, ये इजीली हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस 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 करते रहेंगे तो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। हिम्मत ना हारें, मेहनत करें और खूब लिखें। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा समझ में आएगा। तो हालत रफ़ा वाली ज़मीर समझ में आ गई है आपके, ठीक है ना। अब बात करते हैं हालत नसब और जड़ वाली ज़मीर। नसब और जड़ की ज़मीर जो होती हैं वो सेम होती हैं। ज़मीर, हालत नसब और जड़, नसब और जड़, आई होप आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है ना। तो उसमें कितने टोटल कितने लफ्ज़ थे? वो 14। ये भी 14 ही होते हैं टोटल, ठीक है ना। इनका भी तरीक़ेकार वही है। इसमें आपको वाहिद, मुसन्ना, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस इन सब का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं इसका चार्ट और बना देता हूँ। वाहिद, मुसन्ना और जमा, ठीक है। वाहिद, मुसन्ना, जमा। अच्छा, इनमें और उनमें फ़र्क क्या है ये थोड़ा सा आप समझ लें। इनमें फ़र्क ये है कि ये अटैच ज़मीरें होती हैं, यानी ये इस्म के साथ अटैच होकर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है ना। ये इस्म के साथ अटैच होकर इस्तेमाल होती हैं। हालत रफ़ा वाली जो थी वो अटैच होकर इस्तेमाल नहीं होती थी, लेकिन ये जो ज़मीर हैं ये अटैच होकर इस्तेमाल होती हैं। एक तो ये बात इस पर ध्यान रख लें। दूसरी बात ये है कि ये वाली ज़मीर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस लिहाज से आप इसका अध्ययन करें, स्टडी करें, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, इसे कर लेते हैं। हु, हुमा, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हा, हुमा, हुन्ना, हु, हुमा, हुम,
हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम। का कुमा कुम। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, की कुमा कुन्ना। लफ्ज सुन के मजा आ रहा है नहीं? या और ना दिख रहा है आपको? या ना, ठीक है ना। इसका भी वही तरीक़ेकार है, मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए, मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए और मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसे सेम वो हालत रफ़ा वाली थी ऐसे ये है, ये भी है। ये मुज़क्कर के लिए है, ये मुअन्नस के लिए है, ये मुज़क्कर के लिए है, ये मुअन्नस के लिए है, ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए है। या और ना, मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। मुज़क्कर यानी मेल, मुअन्नस यानी फीमेल, मुज़क्कर मेल, मुअन्नस फीमेल, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है ना। अच्छा, इसका भी वही तरीक़ेकार है, ये वाली दोनों और ये वाली दोनों और ये वाली दोनों। ठीक है, ये थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है ना, थर्ड पर्सन को बोलते हैं गायब। ठीक है ना, और ये सेकंड पर्सन के लिए, ये वाली दोनों सेकंड पर्सन को बोलते हैं हाजिर। और ये फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं मुतकल्लिम, जिससे कलाम हो रहा हो, मुतकल्लिम। ठीक है जी। हो हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। ठीक है, दोहराएं आप मेरे साथ इसे एक दो बार। हो हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। मैंने आपको क्या बताया कि ये अटैच ज़मायर होते हैं। ठीक है ना, ये अटैच ज़मायर होते हैं, यानी किसी भी इसम के साथ अटैच होके जुड़ के इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं। जैसे किताबुन है एक, किताबुन। ठीक है ना, तो किताबुन में जब मैं इसे जोड़ूंगा हु को, तो इसे मैं यहाँ पे जोड़ूंगा लास्ट में, किताबु हु। क्या हो गया ये? किताबु हु, यानी उसकी किताब। उसकी किसकी? मुज़क्कर की, यानी मेल की बात हो रही। और अगर फीमेल की बात होती तो किताबो हा, किताबु हा। आपको पॉइंट दिख रहा होगा आई होप। अगर फीमेल की बात होती कि किताबु हा, यानी उस फीमेल की किताब। ठीक है ना, किताबु का यानी तेरी किताब, तेरी किसकी? यानी मुज़क्कर की बात हो रही है। किताबों का, तेरी किताब। ठीक है ना, किताबों की
किताबों की यानी फीमेल की बात हो रही है, ठीक है ना, मोहन्नस की बात हो रही है, यानी तेरी किताब। किताबी, किताबी यानी मेरी किताब, इस या का मीनिंग होता है आई यानी मैं, ठीक है ना। और ये ना का मतलब होता है वी, ठीक है ना। किताबो ना हमारी किताब, किताबी मेरी किताब, ठीक है ना। किताबो हुमा उन दोनों की किताब, किताबो हुम उन सब की किताब, किताबो हा ये मैंने आपको बता दिया, किताबो हुमा उन दोनों मोहन्नस की किताब, मोहन्नस के लिए है ये, ठीक है ना। ये दोनों तो सेम ही सेम है, हुमा हुम ये दोनों सेम है मुज़क्कर मोहन्नस के लिए, कुमा कुमा ये दोनों सेम है, ठीक है ना। मुज़क्कर मोहन्नस के लिए मुसन्ना में सेम, देखिए हुमा हुमा ये भी हुमा है, कुमा कुमा ये भी कुमा है, ठीक है। तो किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी, किताबुना, ठीक है ना। सबका मतलब भी समझ में आ गया आपके। उसकी किताब, उन दोनों की किताब, उन सब की किताब, मुज़क्कर के लिए बात हो रही है, ठीक है। और फीमेल की अगर फीमेल लगा देंगे हम तो उस फीमेल की किताब, उन दो फीमेल की किताब, उन सब फीमेल की किताब, ठीक है ना। यहाँ मुज़क्कर की बात हो रही, तेरी किताब, तुम दोनों की किताब, तुम सब की किताब। यहाँ फीमेल की बात हो रही है क्योंकि ये फीमेल के इशारे हैं, ये फीमेल की ज़मीर है, ठीक है। यानी तेरी किताब, तुम दोनों की किताब, तुम सब की किताब, ठीक है ना। यहाँ पे आई तो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, इंग्लिश का जो आई होता है यानी मैं, ठीक है ना। ऐसी वी भी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है सेम, वी यानी हम, ठीक है ना। किताबी मेरी किताब, किताबो ना हमारी किताब। तो लास्ट में ये अटैच होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान आप दें, ठीक है। किताब हा हो गया, किताब हो गया, और जोड़ के मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें, इसी में जोड़ देते हैं, चलिए। किताबो हुम, किताबो हुम, किताबो हुम यानी उन सब की किताब, ठीक है ना। इसी तरह से ये इसमें जुड़ते हैं। कलम ले लें आप, कलमहु, कलमहुमा, कलमहुम, कलम यानी कलम, उसका कलम, उन दोनों का कलम, उन सब का कलम, उस मुअन्नस का कलम, उन दो मुअन्नस का कलम, उन सब मुअन्नस का कलम, तेरा कलम मुज़क्कर का, तुम दोनों का कलम, तुम सब का कलम, तेरा कलम फीमेल की बात हो रही मुअन्नस की, तुम दोनों का कलम, तुम सब का कलम, किताबो कलमो कुन्ना, कलमो कुन्ना, कलमी मेरा कलम, कलमो ना हमारा कलम, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है ना। बस बात वही है कि आपके ये सब याद होने चाहिए, ठीक है ना। और इसका तरीक़ाकार भी यही है कि इसका एक चार्ट बनाएं, अपने बिस्तर के पास जो दीवार हो उस पर लगा दें, ठीक है ना। और सुबह शाम दोपहर जब भी इस पर निगाह पड़े, ठीक है ना। बल्कि एक चार्ट अपनी जेब में भी रखें, कहीं भी जहाँ पे भी आपको 5 या 10 मिनट की फुर्सत मिले वहीं पे बैठे बैठे अपना स्टार्ट हो जाओ। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना, ठीक है ना। ऐसी 10 20 25 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है ना। हालत रफ़ा वाली ज़मीर, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनो। इसी तरह से हालत नसब और हालत नसब और जर वाली ज़मीर, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, याना, ठीक है ना। दोनों ज़मीर में आपको मैंने फ़र्क भी बता दिया कि हालत नसब और जर वाली जो ज़मीरें होती हैं यानी ज़मायर होते हैं वो अटैच होकर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। इन्हें अटैच ज़मायर भी बोलते हैं। ये अटैच होके यानी किसी भी इसम के साथ मिल के अटैच होकर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उनके मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दिए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़मायर
जो थे वो ख़त्म हो गए हैं। और कोशिश ये करें कि अब जब भी कुरान देखें, ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ ढूंढे ज़रूर, जितना आपने अभी तक पढ़ा है। ये आपको ज़मीरें आपको वहाँ मिल जाएंगी, ठीक है ना। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं ढूंढने की कोशिश करूं जो मैंने पढ़ा है, ठीक है ना, कहाँ पे क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही। ये जितनी भी ज़मायर हैं आपको जगह जगह मिलेंगे, जगह जगह कुरान में। बस अटेंशन के साथ अगर आप पढ़ेंगे, अटेंशन के साथ अगर आप इन्हें ढूंढेंगे, और जब आप ढूंढेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिक उनका मीनिंग भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे आप, काफ़ी आपको सुकून भी मिलेगा। बस कोशिश करते रहें, हिम्मत ना हारें और प्रैक्टिस करते रहें, और टारगेट बना लें कि इस कोर्स को ख़त्म करके ही सांस लेना है, ठीक है ना। यानी इतना शिद्दत के साथ इसमें मेहनत करनी है कि इस पर बिल्कुल कमांड हासिल कर लेनी है। और उसके बाद कोशिश ये करें, और इतनी ज़्यादा कोशिश करें, सिर्फ कोशिश ही ना कि सिर्फ सोच के बैठ जाएं, बल्कि इतनी ज़्यादा कोशिश करें कि खुद पढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी पढ़ाएं, ठीक है ना। बच्चे मिल जाएं, बच्चों को पढ़ाओ। इससे क्या होगा कि सवाब तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप ये कुरान की ज़ुबान आप किसी को सिखा रहे हो, ठीक है ना, तो सवाब तो आपको मिलना ही है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके साथ साथ उन्हें भी फ़ायदा होगा, ठीक। तो सिर्फ अपने तक ही ये सारी चीज़ें महदूद ना रखें, जितना हो सकता है इन्हें फैलाएं, बच्चों को पढ़ाएं, अपने भाई बहनों को पढ़ाएं, ठीक है ना। बुज़ुर्ग कोई पढ़ना चाहता है उन्हें पढ़ाएं, ठीक है ना। जो भी जहाँ भी चांस मिले ये सारी चीज़ें पढ़ाने का, बताने का, इन्हें बताएं, पढ़ाएं, ठीक है ना। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से और आप अच्छा महसूस करेंगे। चलिए आज का ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है ज़मीर का। तो ज़मीरें हमने कर ली हैं, ज़मीर के 2 चार्ट हमने बनाए। हालत रफ़ा वाले ज़मायर अलग थे, हालत नसब अजर वाले ज़मायर अलग थे। दोनों को कैसे इस्तेमाल करना है वो मैंने आपको बता दिया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुरक्कबात में हमारा अभी मुरक्कब तौसीफ़ी रह गया है, इंशाल्लाह हमें वो और कवर करना है। मुरक्कब इज़ाफ़ी हमने कल कर लिया था, ठीक है ना। मुरक्कब जारी भी हमने कर लिया है और मुरक्कब इशारी भी हमने कर लिया है। सिर्फ मुरक्कब तौसीफ़ी हमारा बचा है, इंशाल्लाह वो भी जल्द ही ख़त्म कर लेंगे। इसी के साथ खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।